बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। आज के दर्स का आगाज़ हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह बक़रा की आयत नंबर 74 से कर रहे हैं। बनी इसराइल का ज़िक्र चल रहा है और उनकी नाफरमानियों का, उनकी सरकशियों का ज़िक्र चल रहा है। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला की क़ुदरत की बातें बताई गई थी जो बनी इसराइल पर एहसानात की शक्ल में ज़ाहिर हुई थी। अल्लाह ताला ने इनके लिए आसमान से मन्ना व सलवा उतारा, इनके लिए बादलों का साया किया, इनके लिए पत्थर से 12 चश्मे फूटे जिससे 12 ख़ानदान सैराब होते थे, पानी हासिल करते थे। इनके अंदर किसी आदमी का कत्ल हो गया था और कातिल का पता नहीं चल रहा था, तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई और ये कहा कि गाय ज़बह करो और उसके गोश्त का कुछ टुकड़ा लो और उस मुर्दे को लगाओ तो ज़िंदा हो जाएगा, अपने कातिल का पता बता देगा। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ थी। होना तो ये चाहिए था कि इन सब बातों के देखने के बाद, इन बातों के सामने आने के बाद वक्त के नबी की बात मान लेते। लेकिन आज जो आयत पढ़ी गई उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक। इन सब बातों के देखने के बाद मानने के बजाय उनके दिल और ज़्यादा सख्त हो गए। जब दिल ज़्यादा सख्त हो जाता है तो फिर इंसान मानता नहीं है, चाहे उसके सामने कितने दलाइल क्यों ना आ जाएं, आप कितनी मजबूत और पुख्ता बात क्यों ना कर लें, फिर आदमी के दिल में बात उतरती नहीं है। वो संग दिल हो जाता है, पत्थर दिल हो जाता है। जिसको मानना होता है उसको फिर ऐसी दलीलों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत पढ़ के देखें, उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि जिन लोगों ने माना बग़ैर दलील, हुज़ूर ने कहा बस तस्लीम कर लिया, मान लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोजज़ा दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, अल्लाह की कोई कुदरत की चीज़ हमारे सामने ज़ाहिर करो तब जाके हम आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। नहीं, वही उतरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत खदीजा को कहा कि मुझ पर वही आई है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। हज़रत खदीजा ने कहा कि आप झूठ तो नहीं बोल सकते, मैं आप पर ईमान ले आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है, रसूल बना दिया है, मुझ पर ईमान ले आओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, ये नहीं कहा कि कोई दलील दो, कोई मुअज्ज़ा दिखाओ, कहा कि बिल्कुल मैं आप पर ईमान ले आता हूँ इसलिए कि आपसे मेरी दोस्ती है, मेरे ताल्लुकात हैं और इतने 40 साल मैं देख चुका हूँ। जो आदमी आदमियों से झूठ नहीं बोल सकता वो अल्लाह पर झूठ कैसे कर सकता है, और ये कैसे कह सकता है झूठा कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। आप सच्चे हैं, मैं आपको नबी मानता हूँ। बग़ैर मौजज़े के, बग़ैर निशानी के मान लिया। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दावत दी कि मोहम्मद को अल्लाह ने नबी बनाया है। उन्होंने बग़ैर कोई निशानी का मुतालबा और डिमांड किए हुए नबी मान लिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब लोग जो हुज़ूर के मुतल्लिक़ीन थे, इर्द गिर्द रहते थे, हुज़ूर की सच्चाई को, सदाकत को, आपके कैरेक्टर को, आपके किरदार को जानते थे। उन्होंने फ़ौरन आपको नबी मान लिया। और जिनको नहीं मानना था, संग दिल थे, पत्थर दिल थे, मौजज़ात देखने के बावजूद नहीं माने। अबू जहल ने आकर कहा कि तुम अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हो, हमें ये दिखाओ। और 15वें पारे में जब तफसीर आएगी आप पढ़ेंगे, कभी कहते थे ये मक्के के जो पहाड़ हैं इनके दरमियान से चश्मे जारी कर दें तब हम आपको नबी मानेंगे।
ये पथरीली ज़मीन है, यहाँ कोई चीज़ उगती नहीं है, यहाँ बागात उगाएं, खेतियाँ होने लगें, तब हम आपको नबी मानेंगे। आप अल्लाह के नबी हैं तो आपके पास माल और दौलत तो है नहीं, आपका बंगला होना चाहिए, कोठी होनी चाहिए, और वो भी सोने का होना चाहिए। आप दिखेंगे आप बहुत बड़े मालदार हैं, तब हम आपको अल्लाह का नबी मानेंगे। भाई तुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, या ये कि हम आपको आसमान पर चढ़ता हुआ देखें, फिर आसमान से आप एक किताब बगल में लिए हुए हाथ में पकड़े हुए आए, हम अपनी आंखों से देखें कि हाँ वाकई अल्लाह की तरफ से आप किताब लेके आ रहे हैं, तब हम आपको नबी मानेंगे। ये मौजज़ात की डिमांड करते थे। और अबू जहल ने आकर तो कहा था, यूँ मुट्ठी में कंकर लेकर, पत्थर लेकर, कहा कि मोहम्मद बताओ इसमें क्या है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें नबी मान लूँगा। हुजूर ने कहा मैं बताऊँ या जो इसमें चीज़ है वो खुद बोल उठे, कंकर बोल उठे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसके बावजूद उसने नहीं माना। अबू लहब ने भी मौजज़ात का मुतालबा किया, मौजज़ात दिखे, उसके बावजूद भी लोग ईमान नहीं ले आए। ये सब देखने के बाद फिर दिल सख्त हो जाते हैं, फिर कोई खैर की बात दिल में नहीं उतरती, फिर ठप्पा लग जाता अल्लाह की तरफ से, जो हम पहले रुकू में पढ़ चुके। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनकी आँखों पर ठप्पा लगा दिया, पर्दे डाल दिए हैं, अब हक बात इनमें नहीं आएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान की खबासतें, शरारतें, बदमाशियाँ बढ़ जाती है, गुनाह बढ़ जाते हैं, तो दिल पर सियाह काला धब्बा पड़ जाता है। इंसान तौबा कर लेता है तो वो सियाह धब्बा धुल दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन फिर गुनाह के बाद दूसरा गुनाह कर ले तो फिर वो सियाह धब्बा और बढ़ जाता है, उसका दायरा सर्कल और बढ़ जाता है। यहाँ तक के गुनाह करते करते, शरारतें करते करते दिल ऐसा हो जाता है बिल्कुल उल्टी सुराही या उल्टे घड़े की तरह कि उसमें खैर की और अच्छाई की बात असर ही नहीं करती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुक्सिरिल कलामा बिगैरि ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र या दीन की बातों के अलावा ज़्यादा इधर उधर की फजूल बातें मत किया करो, क्योंकि उससे दिल सख्त हो जाता है। दुनिया की ज़्यादा इधर उधर की फजूल की बातें करने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है, फिर नरमी दिल में पैदा नहीं होती है, नरमी नहीं आती है कि दीन की बात सुनने के बावजूद उसके अंदर असर पैदा नहीं होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा दूर वो शख्स है जिसका दिल सख्त हो गया हो, संग दिल जो इंसान हो गया हो, वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दूर है। सब निशानियाँ देखने के बावजूद अल्लाह फरमाते हैं क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, वो माने नहीं तो फिर उसके बाद उनके दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तो वो पत्थर की तरह हैं या पत्थर से भी ज़्यादा संग दिल, ज़्यादा सख्त। पत्थर सख्ती से अगर किसी चीज़ को बताना हो कि वो पत्थर दिल है, और अल्लाह फरमा रहे पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। लोहा होता है, फौलाद होता है, ये पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होता है कि इनके दिल ऐसे हो गए। क्योंकि पत्थर तो बहरहाल पत्थर होते हैं, पत्थर में भी कुछ नरमी होती है। इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कुछ पत्थर ऐसे हैं जिससे नहरें फूटती हैं, चश्मे फूटते हैं। या आप नहरों का इस पर रिसर्च करें ये कहाँ से फूटती है, हिमालय के किस हिस्से से, तो आपको पता चलेगा पीछे जाकर कोई पत्थर है उससे चश्मे उबल रहे, और वो पानी आगे चलकर नदियों में और नालों में तब्दील हो रहा है। ये गंगा जमुना जो नदियाँ हैं, आप देखें कहाँ से चश्मों जो इनके चश्मे जो फूट रहे हैं वो पत्थरों से, पहाड़ों से, और भी बहुत सारी नदियों का आप देखें वो पहाड़ों से चलती है, पत्थरों से उनके चश्मे फूटते हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर भी ऐसे होते हैं कुछ जिससे नहरें चल रही है, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फटते हैं और उससे पानी रिसता है, थोड़ा थोड़ा पानी बहता है, वो थोड़ा थोड़ा पानी बहते बहते आगे बड़ी नहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थरों में से कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। उलमा ने लिखा कि ये जो पहाड़ों से चट्टानें गिरती है, पत्थर लुढ़कते हैं, ये अल्लाह को सजदा करते हैं, उसकी वजह से वो वहाँ से गिरते हैं। बहरहाल अल्लाह फरमा रहे इनके दिल तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि पत्थरों के अंदर भी कुछ नरमी है, उससे चश्मे फूट रहे हैं, नदी नाले बह रहे हैं, पानी जारी है। खल्क़ खुदा को, मखलूक़ खुदा को पत्थरों से भी फ़ायदा हो रहा है,
लेकिन ये ऐसे संग दिल हैं कि कोई इनसे फ़ायदा नहीं है। इंसान का जो दिल सख्त होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी 4 निशानियाँ बताई कि आदमी सख्त दिल है, संग दिल हो गया है या नहीं। 4 निशानियाँ फरमा दी। पहली निशानी अल्लाह के नबी ने संग दिली की बताई, जुमूदुल आइन, आँखों का थम जाना, आँखों का सख्त हो जाना कि इंसान के सामने कितने ही वाक़यात पेश आ जाएं, इंसान की आँखों से आंसू न बहे। वो जनाज़ों को उठता हुआ देखे और अपने अज़ीज़ से अज़ीज़, करीब से करीब, महबूब से महबूब इंसान के ऊपर मट्टी डाले अपने हाथों से, फिर भी उनकी आँखों से आंसू न बहे। रोज़ वाक़यात देखता रहे, मुसीबतों के, बलाओं के, परेशानियों के, लोग किस किस तरह से तकलीफ़ों में, अज़ियतों में, परेशानियों में मुब्तला हैं, और वाक़यात सुनकर अपनी आँखों से देख कर भी उसकी आँखों से आंसू न टपके। जुमूदुल आइन, आखिरत की बातें सुनकर, अल्लाह के अज़ाब की बातें सुनकर भी इंसान की आंखों में आंसू न आए, ये उसकी संग दिली की अलामत है, दिल की कसावत की, सख्ती की अलामत है। अल्लाह जो फरमा रहे हैं, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, उनके दिल सख्त हो गए। ये भी अल्लाह का अज़ाब है। हम अल्लाह का अज़ाब ये समझते हैं कि ज़लज़ला आ गया, उसमें इंसान तबाह हो गए। हम अल्लाह का अज़ाब ये समझते हैं कि तूफ़ान आ गया बारिश की शक्ल में, या समंदर की मौजें बढ़ी और इंसानों को तबाह कर दिया, उनके माल का नुकसान पहुँचाया। हम ये अल्लाह का अज़ाब समझते हैं। हम अल्लाह का अज़ाब ये समझते हैं ज़बरदस्त तूफ़ान आया और घरों को उड़ा ले गया। यकीनन ये अल्लाह का अज़ाब है, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ये भी है कि इंसान खैर की बात सुने, दीन की बात सुने, आखिरत की बात सुने और उसकी आंखों में आंसू न आए। ये भी अल्लाह का अज़ाब है। जुमूदुल आइन, आँखों का खुश्क हो जाना। दूसरी अलामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि दिल सख्त हो जाए, दिल के अंदर कभी नरमी आई नहीं। कैसी भी बातें उसे बता दो, कैसी नसीहत उसे कर दो, कैसा वाज वो सुन ले, लेकिन उसके दिल में नरमी ना आए, नरमी जगह ना पैदा कर सके। ये दिल के सख्त होने की दूसरी अलामत है। तीसरी अलामत और निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें, बड़े बड़े ख्वाब, इंसान के लंबे लंबे मंसूबे और बड़ी बड़ी प्लानिंग, इसमें इंसान मुब्तला हो जाए। किसी चीज़ की प्लानिंग करना, मनसूबा बंदी करना, ये कोई बुरी बात नहीं है कि भाई मुझे इतने सालों में ये करना है, अपने बच्चों की शादी करनी है और ये करना है, घर बनाना है, कोई बात नहीं। लेकिन एक इंसान दुनिया में इतना मुनहमिक हो जाए, बस बड़े बड़े ख्वाब देखता रहे और इतने लंबे उसके मंसूबे और प्लानिंग है कि हज़रत नूह की उम्र उसको मिल जाए तब भी उसकी प्लानिंग ख़त्म ना हो। अभी तो मैंने कारोबार खड़ा किया है, अब एक लड़के का कारोबार खड़ा कर दूं, फिर अल्लाह अल्लाह करने में लग जाऊंगा, फिर दूसरे बच्चे को सेट करूं, फिर अल्लाह अल्लाह करने में लग जाऊंगा, तीसरी बेटे की शादी कर लूं और उसका भी कारोबार थोड़ा सेट कर दूं, फिर मैं तस्बीह पकड़ लूँगा या नमाज दीन का पाबंद हो जाऊँगा। इंसान सब ये सोचता है और इसी प्लानिंग में वो अल्लाह की इबादत की तरफ, ज़िक्र की तरफ, दीन की तरफ नहीं आता है और अचानक इस दुनिया से चला जाता है। तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें, बड़ी बड़ी प्लानिंग। और ये 3 अलामतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की कसावत और सख्ती की इरशाद फरमाई है। चौथी अलामत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, हिर्सु अला दुनिया, दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच, ये इंसान के दिल के अंदर आ जाए, इससे भी इंसान के दिल में खटक पैदा हो जाती है। बस ज़रा सा किसी को अपने से ज़्यादा अच्छा देखा और फिर अपने आप को कम महसूस करने लगे कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, फिर दुनिया की लालच के पीछे पड़ते चले गए। ये 4 अलामतें अल्लाह के नबी ने दिल की कसावत और सख्ती की इरशाद फरमाई है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके दिल पत्थर से हो गए हैं, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। पत्थरों से तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहता है इंसानों को, ये बिल्कुल बेफ़ायदा हैं, बेनफ़ा हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह को तुम्हारे सब करतूतों का पता है, सब अमाल का पता है। और गोया ये कह रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी भी राह रास्त पे आ जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह को सब पता है। अफ़तत्मऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह। अल्लाह के नबी
सहाबाए किराम ईमान वाले यहूदियों को कहते थे कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं और ये कुरान आखिरी किताब है, इस पर ईमान ले आओ, ये दीन आखिरी दीन है, इसको तस्लीम कर लो, ये दावत देते थे। और आज भी हम दावत देते हैं कि भाई अल्लाह का आखिरी दीन ये है, इसके अलावा कोई दीन अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल नहीं है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन इस्लाम के अलावा कोई भी दीन अल्लाह के दरबार में लेके जाएगा, अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, आखिरत में वो घाटा उठाने वालों और नुकसान उठाने वालों में से होंगे, जो दूसरे धर्म को लेके जाएगा अल्लाह के दरबार में। जब ये दावत देते थे और उम्मीद ये रखते थे कि यहूदी मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, ईमान ले आएंगे, अल्लाह ने फरमाया कैसे लोगों से तुम उम्मीद लगाए बैठे हो? क्या तुम ये उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे, अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान ले आएंगे और कुरान पर ईमान लाएंगे? वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम, ये मौजूदा यहूदी, इस वक्त के यहूदी या अल्लाह के नबी के ज़माने के यहूदी, कहा कि इनके जो पुरखे, इनके जो बाप दादा हैं, इनके जो असलाफ़ हैं, उनका करतूत तुमने देखा है? बाप जैसा बेटा होता है, भाई जैसा ख़ानदान होता है वो बाद की नस्ल भी वैसी होती है। तो इनके पुरखों के करतूत मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं, इनका एक गिरोह, इनकी एक जमात ने यस्माऊन कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम सुना था, सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लू, और फिर समझने के बाद उसमें हेरा फेरी कर ली, तब्दीली कर ली और उसमें भी मैन मेख निकालने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तौरात मिली, आप सुन चुके हैं पहले दर्स में, आई अपनी कौम के पास, अल्लाह ने मुझे तौरात अता फरमाई है, इस पर अमल करो। कहने लगे हमने कब देखा, हमने कब सुना, हो सकता है तुम खुद की तरफ से ये किताब बना के लाए हो, कह रहे हो अल्लाह की तरफ से आई है। जब तक हम खुद अपने कानों से ये न सुन लें कि अल्लाह ताला ने ये किताब मूसा पर उतारी, अल्लाह ताला खुद कहे कि ए लोगो बनी इसराइल के बेटो, ये किताब मैंने मूसा पर उतारी है और मूसा को नबी बनाया, मान लो। जब तक अपने कानों से नहीं सुनेंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो हज़रत मूसा ने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह से कहलवा देता हूँ, चलो। वख्तार मिनहुम 70 रजुलन, 70 बड़े मुखिया लोगों को चुना और उनको कोहे तूर पर ले गए। अल्लाह ताला हम कलाम हुआ, अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई कि 70 बनी इसराइल के मुंतखब चुनीदा चुने हुए लोगों, ये मूसा पर मैंने उतारी है, इसको मान लो, तस्लीम कर लो। तो फिर कहने लगे कि भाई बात तो सुन ली हमने, गुफ्तगू तो सुन ली, कलाम तो सुन लिया कि हाँ कोई आवाज़ आ रही है, लेकिन ये क्या, इसकी क्या गारंटी कि अल्लाह ही का कलाम है और अल्लाह ही की बात है। इसलिए हत्ता नरल्लाह जारतन, जब तक अल्लाह को हमने अपनी आँखों से नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे। हमें अल्लाह दिख जाए, नज़र आ जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा कि ये डिमांड कर रही है कौम, ये 70 लोग। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं देख सकते, इनकी आंखों में वो ताकत ही नहीं कि मुझे देख सकें। ठीक है, देखना है तो ये पहाड़ है, इस पर मैं अपनी तजल्ली, अपना नूर ज़ाहिर करता हूँ, अगर वो बर्दाश्त कर ले तो तुम बर्दाश्त कर लोगे, वरना नहीं करोगे। अल्लाह ताला ने तजल्ली ज़ाहिर की, पहाड़ टुकड़े हो गया। खर्र मूसा सईक़ा, मूसा जैसा जलीलुल क़द्र पैगम्बर भी बेहोश होकर गिर पड़े और अल्लाह ताला की तरफ से उन 70 लोगों पर बिजली गिरी और सब ख़त्म कर दिए गए। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार, इन 70 लोगों को, जो करीम लोग थे, मुंतखब लोग थे, मुखिया लोग थे कौम के बड़े, उनको मैं यहाँ लेकर आया। अब अगर ये इस तरह मरे, मैं वापस जाऊँगा तो कौम कहेगी, बनी इसराइल ऐसी भी टेढ़ी कौम है, वो कहेगी कि तुम हमारे मुखिया लोगों को मारने के लिए ले गए थे। इसलिए अल्लाह इनको ज़िंदा कर दिया, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनको ज़िंदा कर दिया। अब जब वो 70 लोग सब कुछ देखने के बाद, देखिए सब कुछ देखने और सुनने के बाद जब अपनी कौम के पास आए तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तौरात तो अल्लाह ताला ने उतारी है, हमने अल्लाह की गुफ्तगू भी सुन ली और सब कुछ देख लिया, अल्लाह की कुदरत भी देख ली, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे ये कहा है कि तौरात में बहुत सारी तालीमात, बहुत सारे अहकाम सख्त हैं। तो अल्लाह ताला ने हमसे ये कहा है कि सख्त तो छोड़ देना, जितने पर तुम अमल करो कर लेना, बाकी मैं माफ़ कर दूँ। हेरा फेरी कर दी, देखो कितनी हेरा फेरी की। तो अल्लाह फरमा रहे, तुम इनसे ये उम्मीद लगाए बैठे हो ये ईमान ले आएंगे, कुरान को मान लेंगे, नबी को तस्लीम कर लेंगे, इनके बाप दादा, इनके पुरखे तो ऐसे थे, तो उनका असर तो इनमें आएगा, ये नहीं मानने वाले।
वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ये लोग ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए। यहूदी अहले इल्म थे, जानकार लोग थे, आसमानी किताब को मानते थे और उसमें जो कुछ है उनको ज्ञान था, उनकी जानकारी थी। और जितनी भी आसमानी किताबें आई है, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, सोफ़े इब्राहीम हो, सोफ़े मूसा हो, जितने भी सहीफ़े, सब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी पेशिन गोई थी कि आखिरी नबी आएंगे, फ़लाँ जगह आएंगे, फ़लाँ जगह हिजरत करेंगे, उनका चेहरा ऐसा होगा, उनके बाल ऐसे होंगे, उनका कद ऐसा होगा। सब कुछ एक एक करके खोल कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया था। आपका पूरा नक्शा, यहाँ तक कि आपके सहाबा के बारे में, जो खुलफाए राशिदीन थे, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत गनी, कि उनकी भी सिफ़ात, उनकी भी खूबियाँ उनकी किताबों में मौजूद थी। और 9वें पारे में हम पढ़ेंगे कि अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, आखिरी नबी वो हैं जिसको ये लिखा हुआ पाते हैं अपने यहाँ तौरात में, इंजील में। पेशिन को यहाँ मौजूद थी, इनको सब पता थी। तो मुनाफिक जो लोग थे वो ज़्यादातर इन यहूदियों में से थे। मुसलमानों के पास आते थे तो अपने आप को मोतबर बतलाने के लिए, अपना एतबार बढ़ाने के लिए कहते थे हम ईमान वाले, हम ईमान वाले हैं। और देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ और भविष्यवाणी हमारी किताबों में मौजूद है, तौरात में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, आसमानी किताबों में मौजूद है, ये कहते थे। वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन, और जब आप तन्हाई में मिलते थे, अपने लोगों के पास जाते थे, तो उनके जो कट्टर किस्म के लोग थे वो कहते थे अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, इन मुसलमानों से तुम ऐसी बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, और इनकी सारी अलामात, निशानियाँ, ये सब हमारी किताबों में मौजूद हैं। आपने हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या सुना होगा, बहुत लंबा वाक़या है। हज़रत सलमान फ़ारसी किस तरह मुसलमान हुए थे? वो एक पादरी के पास रहते थे, उसका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं तो ईमान की और हक़ की तलाश में निकला हूँ, आप मुझे किसके हवाले करते हैं? तो उन्होंने कहा फ़लाँ पादरी के पास चले जाओ। जितने पादरियों के पास गए ना, सब पादरी ऊपर से तो दीनदार, बड़े बुज़ुर्ग, है ना, भले अल्लाह वाले दिखते थे, लेकिन अंदर से दुनिया भरी हुई थी। ख़जाने के ख़जाने, सोने चांदी, नजराने लोगों से वसूल करते थे, भरे पड़े रहते थे। एक अच्छा मिला था पादरी, जो आखिर में मिला था, उससे दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उससे कहा कि आप भी इस दुनिया से जा रहे हैं, मैं हक़ की तलाश में निकला हूँ, मुझे आप किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो उसने कहा था फ़लाँ फ़लाँ जगह चले जाना। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी आएंगे, वो ऐसी बस्ती में हिजरत करके आएंगे जो खजूरों वाली होगी, बागात वाली होगी। उस नबी की अलामात और निशानियाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। उनके यहाँ पर मोहर नबूवत होगी, और वो सदक़ा नहीं लेंगे, हदिया कबूल कर लेंगे। ये 3 निशानियाँ बताई थी। और फिर ग़ुलामी के दौर से गुज़रते हुए किसी तरीके से अल्लाह ताला ने मदीना पहुँचा दिया था उनको, हज़रत सलमान फ़ारसी को। और अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना आए। सलमान फ़ारसी अपने मालिक, अपने आका के बाग में खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए खजूर उतार रहे थे कि मालिक का भाई आया, कहने लगा तुम्हें पता है एक आदमी आया है, मक्का से हिजरत करके मदीना आया है, अपने आप को आखिरी नबी कहता है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा जैसे ही मेरे कानों में ये बात आई, आवाज़ सुनी, कभी मुझ पर तारी हो गई, और मैं नीचे उतर कर आकर पूछने लगा क्या बात कह रहे हो, दोबारा तो कहो। मालिक ने थप्पड़ मारा, तुम्हारा क्या लेना देना इससे, अपने काम में लग जाओ। लेकिन दिल के अंदर थे, बात की तलाश में आए थे। वक्त निकाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें लेके गए और कहा कि ये सदक़ा है, आप कबूल कर लीजिए। आपके साथी गरीब हैं, हिजरत करके आए और मुहाजिर हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो ये दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ खजूरें बढ़ा दी कि भाई सदक़ा है, हम सदक़ा नहीं खाते, तुम लोग खा लो। तो उन्होंने दिल में कहा एक तो पूरी हो गई, एक तो मैंने अपने आँखों से देख ली। फिर कुछ अरसे के बाद वक्त निकाल के कुछ खजूरें जमा करके ले आए अल्लाह के नबी के पास और कहा कि ये मुझे मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, हदिया है, आप इस्तेमाल कर लीजिए, हदिया है, सदक़ा नहीं। हुज़ूर ने उसमें से इस्तेमाल फरमा लिया, कहा दो पूरी हो गई। ये 2 देख ली। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलमान आओ तीसरी भी देख लो, अपनी तरफ से कहा, यूँ कहा ये देख लो।
और मोहर नबूवत देखिए का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये निशानियाँ उनकी किताबों में मौजूद थी। उनके पंडित, उनके पाप, उनके पादरी बताते थे, जो सही लोग थे वो बताते थे। और ये तो वो आसमानी किताबें हैं। हिंदुओं की जो किताबें हैं उनके अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोयां मौजूद हैं। कालकी अवतार बहुत मशहूर है। कालकी अवतार का कालकी अवतार खातिमुन नबिय्यीन, सबसे आखिर में आने वाला मुराद है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहते थे अपने लोगों को, क्यों बताते हो ऐसी बातें कि हमारी किताबों में भी तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मौजूद है। लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ये दलील पकड़ेंगे तुम्हारे रब के यहाँ कल क़यामत के दिन। ये कहेंगे कि इनको सब पता था फिर भी ईमान नहीं ले आए, तो तुम्हारी सज़ा सख्त हो जाएगी। फिर एक तो ये कि इंसान न माने, उसको कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी न माने, तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। कल क़यामत के दिन ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत पेश करेंगे, गवाही देंगे कि इनको सब पता था, हमारी मजलिसों में आते थे, हमें कहते थे, लेकिन फिर भी नहीं मानते थे। अफला ताक़िलून, ए मुसलमानों क्या तुम समझते नहीं हो? तुम इनसे उम्मीद लगाए बैठे हो। इनकी पूरी तारीख़ तो ये रही है, इनके बाप दादा की। अवला यअलमूना अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। आगे अल्लाह ने फरमाया, ये अपनी मजलिसों में कुछ बातें करते हैं, मुसलमानों की मजलिस में आते हैं, कुछ बातें करते हैं। आज भी आप देख लो, ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें मुसलमान भी शरीक हो और गैर मुस्लिमों के पंडित पॉप आए हुए हैं, तो हमारे मज़हब की भी तारीफ़ करेंगे, हमारे आखिरी नबी की भी तारीफ़ करेंगे, और उनकी बातें हदीसें भी सुनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा भी करेंगे। लेकिन अपने मजमू में कभी बयान करते हैं? या हमारे उलमा को अपने मजमू में बुलाते हैं? कभी नहीं बुलाते। हम तो उनको बुलाते हैं, हमारे मजमू में बड़े बड़ों में आते हैं, लेकिन उनके मजमू हमको कभी नहीं बुलाएंगे। हक़ बात वाज़ेह हो जाएगी, सामने आ जाएगी। अपने मजमू में भी ऐसी बातें भी नहीं करते। अल्लाह ने फरमाया, क्या ये नहीं जानते? अल्लाह जानता है जो कुछ ये छुपा रहे हैं, जो कुछ ये ज़ाहिर कर रहे हैं। अल्लाह के लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए कोई छुपी हुई चीज़ हो सकती है, अल्लाह की निगाह में तो कोई छुपी हुई चीज़ है ही नहीं। वो तो राज को, भेद को, दिलों के अंदर पनपने वाली बातों को, दिमाग में आने वाली बातों को, ख्यालात को भी जानता है। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया। ये तो पढ़े लिखे जानकार लोगों के बारे में कहा। कुछ ये अहले किताब यहूदी ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ है। और देखिए, हर मज़हब में, हर धर्म में, हर मिल्लत में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। वो डायरेक्ट कोई किताब समझ नहीं सकते। उनका पूरा भरोसा, तकिया, एतमाद अपने बड़े पौप, पादरियों, पंडितों पर होता है, उलमा पर होता है। वो जो कुछ कह दें, इनका सरमाया यही होता है। और दुनिया पर फिर उलमा, पौप, पंडित, पादरी क्या करते हैं? ऐसे अवाम को, चूँकि उनका काम इन्हीं अवाम से चलता है, उनके नजरानों से, उनके तोहफ़ों से, उनके पैसों से, उनको ऐसी बातें बताते हैं कि वो उस पर भरोसा करके बैठ जाते हैं। बस हमारी तो माफ़ी हो जाएगी, इन्होंने कह दिया। बस कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, किताबों में असल बात क्या है, वो डायरेक्ट वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। यहूद के उलमा ने भी अपनी अवाम को, ऐसे जाहिल अवाम को, अनपढ़ों को इसी तरह बहला फुसला कर रखा था। कहते थे कि जन्नत हमारी है, यहूदी जन्नत में जाएंगे, बाकी तो सब जहन्नमी हैं, हम ही जन्नती हैं। अब आप देख लीजिए, हमारी अवाम जो अनपढ़ है वो ये कहते बस हम जन्नती हैं, हम बस हुजूर के आशिक हैं, हम बस दीन पर चलने वाले हैं, बाकी सब ऐसे ही, बाकी तो सब गुमराह हैं, सब जहन्नम के हकदार हैं, जन्नती हम हैं। एक बात उन्होंने ये समझा रखी थी कि जैसे ईसाई कहते थे अल्लाह के बेटे ईसा सूली पे चढ़ गए, हमारी तरफ से फिदिया हो गए, कफ़ारा हो गए, हम अब जो कुछ भी करते रहें बस किसी अजाब में और किसी जहन्नम में गिरफ्तार नहीं होंगे, किसी जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे, बस हमारी तरफ से वो कफ़ारा हो गए। यहूदियों को कह दिया कि इब्राहीम जहन्नम के गेट पे खड़े हो जाएंगे, जो खतना करने वाला यहूदी होगा किसी को जहन्नम के अंदर नहीं जाने देंगे। अब मुतमईन हो गए, जो कुछ चाहें करते रहे। अवाम को समझा दिया बस बैत हो जाओ मौली साहब से, पीर साहब से, बड़े आलिम हैं, अल्लाह वाले, इनसे बैत हो जाओ, फिर चाहे कुछ ना करो, बस तुम तो पक्के जन्नती हो। या बस हुजूर की मोहब्बत में, इश्क में ये चंद काम कर लो, कुछ सजा लो, कुछ लगा लो घरों के ऊपर, बस पक्के जन्नती है ना। हकीकत अवाम जो है ना, अक्सरियत अवाम जहालत वाली होती है, वो अपने बड़ों की उस बात पर तकिया कर लेती है, भरोसा कर लेती है। ये अल्लाह आईना दिखा रहा है।
ये जो बीमारियां थी उनके दुनियादार उलमा में, और वो अपनी आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाते थे, ये आईना दिखा रहा है कि देखो दुनिया परस्त उलमा पंडित पादरियों में ये चीज़ हमेशा रही है। और आगे चूँकि टाइम हो रहा है, आगे अल्लाह तबारक व तआला इसको बाकायदा कहेंगे कि ये अपनी तरफ से बातें बताते हैं अपनी आवाम को ताकि थोड़ी सी दुनिया की कीमत हासिल कर लें, थोड़ी सी दुनिया हासिल कर लें। इनके लिए तो डबल सज़ा है अल्लाह के यहाँ, बात को छुपाने का, फिर रिश्वत लेने का या उससे के ज़रिए से दुनिया कमाने का। असल मसला असल बात न बताकर इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सब को कुरान करीम को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वस्सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। बेशक हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। मौला करीम तो हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह कुरान करीम की बरकतों से हमें माला माल फरमा दे। या अल्लाह इसकी बरकतें हमारी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, फ़ैसलों में, कारोबार में, घरों में पैदा फरमा। या अल्लाह कुरान करीम के पैगाम को समझने की या उसको आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह दीन की सही बात या अल्लाह सही ज़रिए से हमें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर तरह की जहालत से, बेवकूफ़ी से, नादानी से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दिलों की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे दिलों को नरम फरमा। या अल्लाह हमारे आँखों में तेरे खौफ और खशियत से आंसू पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब को कुरान के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।